ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 14-10-81। सार। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहाँ 100 और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ, अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। वह है अल्पज्ञ व्यक्ति और यहाँ है विधाता। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हैं। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेने चाहो उतना अब ले सकते हो। इस समय ही भाग्य विधाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनाने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हुए हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में भी रहने के कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यों तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते, तो मिलना हो ही जाता है। मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारी, खाली कैसे भेज सकते। फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों। ड्रामा अनुसार, ड्रामा को भी अभी ही वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन या उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना।
स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं, थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते। दूसरा क्या करते हैं, आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। लॉकर्स में देखा होगा, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी होगी ना। अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करने चाहते हैं। लेकिन बिना बाप के सहयोग व साथ के खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है कि नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते, सरनेमीय शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। दूसरी बात, शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट किए, अकेला नहीं किया। ब्रह्मा माँ ने बाप का परिचय दिलाया, ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप से वर्षे के योग्य बनाया। तीसरी बात, राज्य भाग्य की प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे, निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे। साकार ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगेंगे। साकार में हीरो पार्ट बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है व निराकार से, तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं। तो खंडित चाबी नहीं लगाना। भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाग्य बन नहीं सकता। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे, इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे, समझा। अच्छा, ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजानों को पाना, ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों से व्यक्तिगत मुलाकात। सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बने। सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मनरस। सिर्फ सुनना तो कनरस हो गया, लेकिन सुनना और बनना यह है मनरस। मंत्र ही है मन मनाभव, मन को बाप में लगाना। जब मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो, किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही वह बन जाता है। तो मनरस अर्थात जहाँ मन होगा
वैसा बन जाएंगे। अब कनरस का समय समाप्त हुआ और मनरस का समय चल रहा है, तो अभी क्या बन गए? भाग्य के खजानों के मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी। अभी लगाना आपका काम है। चाबी लगाने तो आती है ना। अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पदम होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक कदम भी पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा, इसलिए डबल पदम। एक पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गंवाना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो, यह दोनों ही निशानियां हैं। सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप का प्यारा हो जाता है, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है, तो वह बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो कि हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना, यह है यथार्थ चेकिंग। लेकिन करने के बाद चेक करो तो जो कर चुके वह तो हो ही गया ना। इसलिए पहले चेक करना, फिर करना। समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गंवाया आधा पाया। करने के पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तु आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे बड़े और कोई कल्प में हुए ही नहीं हैं। टीचर्स के साथ सेवाधारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए, सिवाय बाप की और दिखाई न दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप दूसरा न कोई, यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता कम होती तो चेक करो, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। सफलता मूर्त की निशानी एक बाप में सारा संसार। कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियाँ कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। ड्रामानुसार यह लिफ्ट गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं।
ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प न हो तभी पूज्य हैं, नहीं तो खंडित हो जाती हैं, और खंडित की पूजा नहीं होती। तो इस विशेषता को जानते हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएं। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएंगी तो वह आपे ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगी तो वह छूट जाएगी। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, बॉम्बे को मिले हैं। गुजरात जो चाहे वह कर सकता है, कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक हो ना। अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई। यही जीवन गिराने वाली भी है और चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। अच्छा वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। स्पष्टीकरण है, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति।